औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो कैनाल पटवारी के सिलसिले में है। जैसे कि आपको मालूम है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ अर्से पहले ये पोस्टें आई थी, तो बेशुमार एप्लीकेंट्स थे, 65,000 आलमोस्ट से, बल्कि इससे भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। तो इसके लिए उन्होंने रिटन टेस्ट का पहले अनाउंस किया था, कुछ प्रोफिशेंसी टेस्ट का भी कहा था। प्रोफिशेंसी टेस्ट बाद में उन्होंने डिले कर दिए, ख़त्म कर दिए थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस इम्तिहान को 2 बैचेस में लेने का फ़ैसला किया। वजह ये थी कि तादाद जो थी कैंडिडेट्स की वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने 2 बैचेस में इनको डिवाइड कर दिया। तो पहला बैच जो था वो आपको मालूम है कि उसका एग्ज़ाम हो चुका हुआ है, रिटन टेस्ट हो चुका हुआ है, और दूसरा बैच नेक्स्ट संडे जो है एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो भी मुलतवी कर दिया गया। तो अभी तक इसका दूर दूर तक नामो निशान मुझे नज़र नहीं आ रहा। बल्कि मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्ट किया था कि नवंबर में मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि ये एग्ज़ाम इस तरह के हों। तो अभी भी मेरे ख़्याल में कि दिसंबर में भी देखें कि पहले 10-15 दिन में भी होता है या नहीं होता, चंद दिन बाद इसका पता चलेगा। तो इस सिलसिले में बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पहला एग्ज़ाम हुआ था पहले बैच का, उसमें सुबह के पेपर हुए थे और शाम के पेपर भी हुए, तो उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? हालांकि होना ये चाहिए था कि 10-15 दिन में या 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। इस सिलसिले में आपको एक अछूती सी खबर दे रहा हूँ। वो खबर ये है कि इसका कुछ ना कुछ मसला पड़ चुका हुआ है। मसला ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें जो सीटें आई थी, इसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे उनका 20% कोटा था, यानी कि उनके बच्चों के लिए 20% कोटा था। अब इनमें कुछ रिटायर्ड पर्सन होती है, कुछ जिनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, या कुछ लोग जो इस वक्त काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चों के लिए ये एक स्पेशल कोटा 20% था। तो हुआ ये कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको मार्किंग तो कर ली पेपर्स की, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछा इनसे, डिपार्टमेंट से, कि भाई आपका जो लिस्टें हैं वो हमें दें, कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं जो डेथ हो चुकी है जिनकी, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी लिस्टें दे दें हमें, ताकि हम उसमें से कोटा जो है वो मुख्तस कर सकें। लेकिन डिपार्टमेंट ने अजीब मंतक पेश की। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास तो लिस्टें हैं ही नहीं हैं। अब इतने अरसे से डिपार्टमेंट जो है कोई रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रहा। अब उनके पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक जो रिटायर्ड पर्सनस हैं या जिनकी वफ़ात हो चुकी हुई है, उनके बच्चों को उस सीटों पे या कोटे में से सेलेक्ट किया जाए। अभी तक ये मसला फंसा हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई प्रॉपर लिस्टें ही मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये मामला भी खटाई में पड़ चुका हुआ है। अभी तक की अपडेट्स यही हैं कि जिन रीजन्स का एग्ज़ाम हुआ था वो भी मामला उनका खटाई में पड़ चुका हुआ है, लेकिन देखें कब तक ये खटाई में पड़ा रहे। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। आखिरकार इन्हें सॉल्व तो करना है मसला, तो इसलिए आप इसको डिसहार्ड मत हो। इंशाल्लाह ताला जब भी ये मसला हल होगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो बाकी रहा बैच 2 का, या दूसरा जो बैच है वो भी हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए। आप उसके लिए तैयारी अपनी जारी रखें। तो इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसी वक्त आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।